नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो रजत और चाहत को लेकर अरफीन और सारा का एक इंटरव्यू वायरल हो गया है और उस इंटरव्यू में वो कंफर्म कर रहे हैं कि चाहत और रजत के बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं। वो तो भाई और बहन थे। जो भी धोखा है वो नजरों का धोखा है और वो फैंस को हुआ है। रजत चाहत को अपनी छोटी बहन बता चुके हैं अपने लेटेस्ट लाइफ में। यहां तक कि चाहत ने भी कहा है कि राहत वाला कोई सीन नहीं था, लेकिन वो फिर भी राहत के फैंस को अप्रिशिएट करती है क्योंकि उनके फैंस उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, चाहत को भी रजत को भी। और ये फैंडम्स का प्यार है। हालांकि अब राहत का खुमार लोगों के दिलो दिमाग से उतर जरूर चुका है, लेकिन बिग बॉस में अगर हम ऐसा पेयर हिट होने की बात करें तो रजत और चाहत से ज्यादा कोई और हिट हुआ नहीं है। अविनाश ईशा के बीच का बॉन्ड साफ साफ नजर आता था, लेकिन उसके बावजूद उनका कोई फैंडम बना नहीं। अवीशा को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया जितना चाहत और रजत को किया, और दोनों के बीच में डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है और ये सबको समझ में आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर सारा और अरफीन का जब एक इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा कि देखो, रजत ने हमेशा से उसको छोटी बहन माना है अपना, और शो में कहा भी है। यहां तक कि चाहत ने भी रजत को कई बार हमारे सामने भाई कहा है। दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो दोनों के बीच में ये कनेक्शन बनाया फैंस ने, उससे दोनों काफी ज्यादा हर्ट हुए थे। रजत को तो बहुत गुस्सा आया था और एक्चुअल में वो पीली साड़ी वाला जो डांस था वो अविनाश को करना था, लेकिन अविनाश की आंखें सूज गई थी टाइम गॉड के टास्क के दौरान जब उन्होंने ईशा को अपने ऊपर उठाया था। इस वजह से अविनाश ने नहीं किया, फिर रजत ने किया। लेकिन जिस तरीके से चीजों को परोसा गया वो चीजें गलत हैं। दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और दोनों के बीच में एक भाई और बहन का एक पवित्र रिश्ता है। तो ये जो नाम देना है एज अ कपल या एक फैंडम का प्यार है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग देख रहे हैं। हम तो उस घर में रहकर आए हैं। दोनों के बीच में इनफैक्ट कई कई दिनों तक बातें भी नहीं होती थी। तो ये चीज़ें कह रहे हैं सारा, अरफीन और अरफीन खान। लेकिन बहुत हैरानी होती है कि जो हमने बिग बॉस देखा उसमें तो दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था। डेफिनेटली घर के अंदर चीज़ें अलग भी हो सकती हैं और चाहत जो है फिलहाल अपने प्रोजेक्ट में बिजी है, रजत अपने घर पर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और जो मुलाकात है, पूरे बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट हैं उनकी मुलाकात का कोई सीन बनता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। और सिद्धार्थ करन के इंटरव्यू में लेटेस्ट नजर आए हैं रजत दलाल, जहां पर उन्होंने अपने पॉडकास्ट पर सफाई दी है और तो और ये भी कहा है कि इसमें माफी मांगने लायक कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं कहा है। तो बहुत सारी बातों पर उन्होंने बातें की है, लेकिन चाहत और उनके फैंडम पर कोई बात नहीं की है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहत के फैंडम्स जो हैं वो किस तरीके से ट्रोल करते हैं। और एक बार अगर चाहत के खिलाफ उन्होंने फिर से बोला तो डेफिनेटली उन्हें फिर से अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ जाएगा, क्योंकि चाहत के फैंस उनसे बहुत प्यार करते हैं।